हेलो एवरीवन। एक्सेप्शन हैंडलिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेप्शन हायरार्की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सेप्शन हायरार्की। अगर एक्सेप्शन हायरार्की हम अच्छे से समझ लेते हैं तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का 50% पार्ट हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शन हायरार्की हमें अच्छे से देखना है। एंड यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन हायरार्की मैंने गूगल से इमेज लेके रखा है। आप भी एक्सेप्शन हायरार्की सर्च करोगे गूगल पे एंड कोई भी इमेजेस ऐसे पिक करके आप एक्सेप्शन हायरार्की अच्छे से समझ सकते हो। बिफोर दैट मैं आपको जो समझा रहा हूँ आपको वो समझना है, देखना है। एंड देन आफ्टर आप एक्सेप्शन हायरार्की अगर अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हो तो गूगल से कर सकते हो ओवरऑल। देन आप यहाँ पे देखोगे एक्सेप्शन हायरार्की में सबसे ऊपर एक है ऑब्जेक्ट क्लास। तो मैं एक्सेप्शन हायरार्की की तरफ जाऊं उससे पहले मैं आपको कुछ नोट्स यहाँ पे दिखा देता हूँ एंड पढ़ के आपको इसका मतलब समझा देता हूँ। पहला नोट है, इन जावा एवरी क्लास डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सटेंड्स द ऑब्जेक्ट क्लास। इसका मतलब ये हुआ, हिंदी में अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट क्लास जावा में सभी क्लास का पापा है, पेरेंट है। ऑलमोस्ट सभी क्लास के। कुछ क्लासेस एक्सटेंड नहीं करती हैं ऑब्जेक्ट क्लास को, फिर भी उनको हम कंसीडर करते हैं कि वो उसका उसका पेरेंट क्लास कौन है, ऑब्जेक्ट क्लास। तो ओवरऑल मिला दिया जाए तो जावा में सभी क्लासेस के ऊपर कौन बैठा है, ऑब्जेक्ट क्लास बैठा हुआ है। यानी ऑब्जेक्ट क्लास इज द पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, इंटरफेस इन जावा डू नॉट एक्सटेंड ऑब्जेक्ट एक्सप्लिसिटली। जावा में इंटरफेस ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड नहीं करता है, फिर भी हम कंसीडर करते हैं कि इंटरफेस का रूट क्लास कौन है, ऑब्जेक्ट क्लास है। ड्यू टू इनहेरिटेंस नेचर, ड्यू टू इनहेरिटेंस नेचर। ठीक है। तो अब अपने हायरार्की में आते हैं तो आप देखोगे ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट कर रहा है कौन, थ्रोएबल क्लास। अब थ्रोएबल क्लास के दो टाइप होते हैं, एक एक्सेप्शन और एक एरर। मोस्ट ऑफ द पीपल नो अबाउट द एरर एंड एक्सेप्शन, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने एक्सेप्शन के बारे में बता दिया, मोस्ट ऑफ द पीपल नो ऑलरेडी अबाउट एरर। ठीक है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है जो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। वो डिफरेंस ये है कि एक्सेप्शन इज रिकवरेबल, मतलब अगर एक्सेप्शन अकर कर रहा है तो हम उसे रिकवर कर सकते हैं, बट एरर इज नॉट रिकवरेबल। ये एक मेजर डिफरेंस कह सकते हैं जो मोस्ट ऑफ द पीपल को नहीं पता होगा, मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं, स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। तो एक्सेप्शन इज रिकवरेबल एंड एरर इज नॉट रिकवरेबल। सो थ्रोएबल क्लास इनहेरिट हो रहा है, इनहेरिट कर रहा है ऑब्जेक्ट क्लास को, एंड एक्सेप्शन एंड एरर इनहेरिट कर रहे हैं किसको, थ्रोएबल क्लास को। यानी कि थ्रोएबल के दो पार्ट हैं, एक्सेप्शन एंड एरर। अब एक्सेप्शन की अपनी खुद की हायरार्की है, रन टाइम एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल, एडब्ल्यूटी, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। एरर की अपनी हायरार्की है, वर्चुअल मशीन एरर, इसमें दो, स्टैक ओवरफ्लो, आउट ऑफ मेमोरी एरर, एसेशन एरर, एक्सेप्शन इन इनिशियलाइज एरर, आईओ एंड एडब्ल्यूटी एरर। तो आईओ का अपनी अपनी हायरार्की है। मतलब थ्रोएबल के दो पार्ट, एक्सेप्शन एंड एरर। एक्सेप्शन और एरर के बीच में एक मेजर डिफरेंस, एक्सेप्शन इज रिकवरेबल एंड एरर इज नॉट रिकवरेबल। एक्सेप्शन में अपने खुद के कुछ एक्सेप्शन है, रन टाइम एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन वगैरह वगैरह, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड एरर की अपनी खुद की कुछ एरर है, वर्चुअल मशीन एरर, एसर्शन एरर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ओवरऑल मिला जुला के हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग में दो चीजें पढ़नी है। दो एक्सेप्शन ऐसे हैं जिनको हमें हैंडल करना रहेगा, बाकी सारी चीजें भूल जाते हैं। बस हमने ये दो चीज आपको यहाँ पे मार्क करना, अपने वर्ड्स को यहाँ पे मेक ए नोट ऑफ इट, कि हमें दो ऐसे एक्सेप्शंस को हैंडल करना है। वो दो एक्सेप्शन कौन से हैं, दो टाइप के एक्सेप्शन वो हैं, चेक्ड एक्सेप्शन एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन। अब चेक्ड एक्सेप्शन क्या है, अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या है, वी विल सी विद एग्जांपल एंड डेफिनेशन। लेकिन अब इस हायरार्की में हम ये समझ लेंगे कि चेक्ड एक्सेप्शन इस हायरार्की में कौन कौन से हैं और अनचेक्ड एक्सेप्शन इस हायरार्की में कौन कौन से हैं। तो मेक ए नोट ऑफ इट, रन टाइम एक्सेप्शन और इसके सारे क्लासेस, मतलब अरिथमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, क्लास कास्ट एक्सेप्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड एरर और इसके सब क्लासेस। एक्स रन टाइम एक्सेप्शन और इसके सब क्लासेस, एरर एंड इसके सब क्लासेस, दोनों क्या है, अनचेक्ड एक्सेप्शन है। अब अनचेक्ड एक्सेप्शन की डेफिनेशन क्या है, वी विल सी इन विद एग्जांपल। फिलहाल के लिए हम इतना समझ लेते हैं कि अनचेक्ड एक्सेप्शन कौन से हैं, रन टाइम एक्सेप्शन और इसके सब क्लासेस, और एरर और इसके सब क्लासेस। नाउ यू हैव टू मेक मोर अटेंशन हियर कि रन टाइम एक्सेप्शन में कौन कौन से एक्सेप्शन है। ऐसे आपको रन टाइम एक्सेप्शन नहीं दे दिया जाएगा, आपको यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन बोल दिया जाएगा, क्लास कास्ट एक्सेप्शन बोल दिया जाएगा, पूछा जाएगा क्या ये चेक्ड एक्सेप्शन है कि नहीं। तो आपको ये रिमाइंड करना, आपको ये आपको याद करना है, ये आपको देखना है, पढ़ना है। ओवरऑल जितने भी एक्सेप्शन यहाँ पे हैं, एंड ऑफ द एक्सेप्शन हैंडलिंग हम सारे एक्सेप्शन के अबाउट में जान लेंगे।
फिलहाल के तौर पे अगर आपको पूछा जाएगा चेक्ड एक्सेप्शन अनचेक्ड एक्सेप्शन कौन से हैं, तो आपको क्या बोलना है, रन टाइम एक्सेप्शन और इट्स सब क्लासेस एंड एरर इन इट्स सब क्लासेस आर अनचेक्ड एक्सेप्शन, ऑल अदर आर चेक्ड एक्सेप्शन। रन टाइम एक्सेप्शन और उसके सब क्लासेस, एरर एंड उसके सब क्लासेस को छोड़ के जितने भी एक्सेप्शन है सारे के सारे क्या है, चेक्ड एक्सेप्शन है। अब चेक्ड एक्सेप्शन क्या है, अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या है, लेट्स सी। टू टाइप ऑफ एक्सेप्शन आर देयर, चेक्ड एक्सेप्शन एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन, और यही दो तरीके के एक्सेप्शन को हम हैंडल भी करने वाले हैं इन फ्यूचर। पूरे एक्सेप्शन हैंडलिंग में यही दो तरीके के एक्सेप्शन को हम हैंडल करेंगे। अब चेक्ड एक्सेप्शन क्या है, चेक्ड बाय कंपाइलर, कंपाइलर जिस एक्सेप्शन को कंपाइल टाइम में चेक कर ले उसे कहते हैं चेक्ड एक्सेप्शन, और कंपाइलर जिन एक्सेप्शन को कंपाइल टाइम में ना चेक करे उसे कहते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, इसीलिए उसको अनचेक्ड बोला गया और इसको चेक्ड बोला गया। अब अगर कोई पूछे कि अनचेक्ड एक्सेप्शन कौन कौन से हैं, तो रन टाइम एक्सेप्शन एंड इट्स ऑल सब क्लासेस, फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक एक्सेप्शन एंड अदर आर्स, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, क्लास कास्ट एक्सेप्शन एंड एरर एंड इट्स सब क्लासेस एज वर्चुअल मशीन एरर, आईओ एरर, एडब्ल्यूटी एरर, ये सारे क्या हैं, अनचेक्ड एक्सेप्शन है। बाकी सारे एक्सेप्शन क्या है, चेक्ड एक्सेप्शन है। नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल टू लेट अंडरस्टैंड अबाउट चेक्ड एक्सेप्शन एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन डीपली। ठीक है, तो एक हमने यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहाँ पे टेस्ट क्लास लिया, इसके अंदर एक मेन मेथड लिया। सपोज मैं यहाँ पे पहले अनचेक्ड सॉरी चेक्ड एक्सेप्शन देखते हैं। तो चेक्ड एक्सेप्शन में ले लेते हैं फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अब फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, अब ऐसे आपको याद करना, देखना कि फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन चेक्ड है या अनचेक्ड है। अब मैं इसे चेक्ड एक्सेप्शन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये एक्सेप्शन आपका आता है आईयू एक्सेप्शन के अंदर। आप देखोगे आईयू एक्सेप्शन के अंदर आ रहा है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और आईयू एक्सेप्शन क्या है, चेक्ड एक्सेप्शन है। क्यों, क्योंकि रन टाइम एक्सेप्शन और एरर एक्सेप्शन ही अनचेक्ड एक्सेप्शन है, बाकी जितने सारे क्या चेक्ड एक्सेप्शन है। ठीक है, जो कि कंपाइल टाइम में चेक होते हैं। नाउ लेट मी शो यू द एग्जांपल, लाइव एग्जांपल। ये क्या है, चेक्ड एक्सेप्शन है, चेक्ड एक्सेप्शन है। ठीक है, ओके ओके। तो इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं यहाँ प्रिंट राइटर का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, राइट नेम दे देता हूँ ऑब्जेक्ट का, एंड न्यू प्रिंट राइटर फाइल, फाइल नेम यहाँ पे दे देता हूँ सपोज कोई रैंडम फाइल नेम दे देता हूँ जो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब एबीसी डॉट टेक्स्ट हमारे सिस्टम में कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब इस एबीसी डॉट टेक्स्ट में जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है उसमें मैं कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ, राइट डॉट प्रिंटलन, इसमें कुछ दे देता हूं मैं हेलो। अब इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया, इस एबीसी डॉट टेक्स्ट में मैं हेलो वर्ड लिखना चाह रहा हूं, मैं हेलो वर्ड इंसर्ट करना चाह रहा हूं, लिखना चाह रहा हूं उसमें कुछ एबीसी डॉट टेक्स्ट में। अब एबीसी डॉट टेक्स्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। अब जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो एक कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइल टाइम में ही चेक कर लेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, चेक्ड एक्सेप्शन है। तो चेक्ड एक्सेप्शन कंपाइलर कंपाइल टाइम में चेक कर लेता है और बता देगा कि ये आपका मैसेज है, ये एक्सेप्शन अकर कर रहा है आपका। तो ये कंपाइल टाइम में चेक करके बताएगा कि अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, कौन सा एक्सेप्शन बताएगा, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन बताएगा। लेट मी शो यू जावा टेस्ट डॉट जावा। अब आप देखोगे जैसे मैं इंटर हिट करूंगा वैसे ही यहाँ पे हमें एक्सेप्शन मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये चेक्ड एक्सेप्शन है और कंपाइलर इसे कंपाइल टाइम में ही चेक कर लेगा। मैं इंटर हिट कर रहा हूं, आप देखोगे कंपाइल टाइम में ये चेक हो गया कि ये क्या है, एक चेक्ड एक्सेप्शन है, और मैसेज मिल गया हमें अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। कौन सा एक्सेप्शन मिला, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन मिला। क्यों, क्योंकि एबीसी डॉट टेक्स्ट हमारे सिस्टम में कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करा। तो ये क्या था, चेक्ड एक्सेप्शन था। चेक्ड एक्सेप्शन कंपाइल टाइम में ही चेक हो जाता है। ठीक है, अब इसमें हम एक और एग्जांपल देखते हैं, अनचेक्ड एक्सेप्शन। एक अनचेक्ड एक्सेप्शन, सपोज अरिथमेटिक एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन ले लेते हैं। ये अब मुझे कैसे पता चला ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन एक अनचेक्ड एक्सेप्शन है, क्योंकि मैंने देखा है, पढ़ा है अनचेक्ड एक्सेप्शन। अब आप देखोगे अरिथमेटिक एक्सेप्शन किसके अंडर में आ रहा है, रन टाइम एक्सेप्शन के अंदर आ रहा है। एंड वी ऑल नो दैट रन टाइम एक्सेप्शन एंड एरर एंड इट्स सब क्लासेस आर अनचेक्ड एक्सेप्शन। तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन इज द सब क्लास ऑफ रन टाइम एक्सेप्शन, इजंट इट। तो ये क्या होगा, कंपाइल टाइम में चेक नहीं होगा।
ये कंपाइल टाइम में चेक नहीं होगा, कंपाइलर से चेक नहीं कर पाएगा। सपोज अगर मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करूँ 10 डिवाइडेड बाई या 10, हाँ 10 डिवाइडेड बाई 0, तो ये क्या है, एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शन अगर हो रहा है। अब इसे मैं अगर सेव करूंगा और एग्जीक्यूट करता हूं मैं जावा सी टेस्ट डॉट जावा, नाउ यू विल सी कि कंपाइल टाइम में ये चेक ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक अनचेक्ड एक्सेप्शन है। आप देखो कोई कंपाइल एरर नहीं दे रहा है, कंपाइलर एरर शो नहीं कर रहा है, एक्सेप्शन शो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये अनचेक्ड एक्सेप्शन है। नाउ व्हेन वी एग्जीक्यूट और रन दिस प्रोग्राम जावा टेस्ट, अगर अब मैं अगर इंटर हिट करूंगा तो ये यहां पे हमें एक्सेप्शन मिल जाएगा, जावा डॉट लैंग अरिथमेटिक एक्सेप्शन। कौन सा एक्सेप्शन? अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ठीक, तो ये अनचेक्ड एक्सेप्शन था। अनचेक्ड एक्सेप्शन में कंपाइलर चेक नहीं करता है कंपाइल टाइम में, ये रन टाइम में चेक होता है। ठीक है, ये रन टाइम में चेक होता है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन एक्सटेंड कर रहे हैं किसको? रन टाइम एक्सेप्शन को। ये रन टाइम एक्सेप्शन है, इसलिए इसको हम कह देते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन, जो कंपाइल टाइम में चेक ना हो। बाकी जितने भी सारे हैं एरर को छोड़ के, बाकी सारे जितने एक्सेप्शन है वो क्या है? चेक्ड एक्सेप्शन है। ठीक, तो इस हायरार्की को आपको समझना है, देखना है एंड पढ़ना है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, मैं जो स्टार्टिंग में बोला था, एक्सेप्शन और एरर के बीच में एक मेजर डिफरेंस होता है कि एक्सेप्शन इज रिकवरेबल एंड एरर इज नॉट रिकवरेबल, ये याद रखना। ठीक है, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने ये भी बोला था कि ऑब्जेक्ट इज द रूट क्लास ऑफ ऑलमोस्ट जावा क्लासेस। सारे जावा क्लासेस के रूट क्लासेस हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ये एक रूट क्लास है, कौन? ऑब्जेक्ट क्लास। एंड ऑब्जेक्ट क्लास थ्रोएबल क्लास यहाँ पे इनहेरिट करेगा ऑब्जेक्ट क्लास को। थ्रोएबल के दो पार्ट होते हैं, एक्सेप्शन एंड एरर। देन यहाँ पे चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन का सिनेरियो आ जाता है, आप उसे देखोगे। अंडरस्टैंड? तो ये चीज देखोगे, एन एग्जांपल लेके समझा दिया चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन को भी। ओके, नाउ द प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल विल बी स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, जिसमें हम ट्राई एंड कैच को समझेंगे। अब अभी तक हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग में बेसिक पार्ट्स हमने समझ लिया, एक एक्सेप्शन हायरार्की समझ ली, एक्सेप्शन क्या चीज होती है, रन टाइम मैकेनिज्म, स्टैक मैकेनिज्म क्या होता है ना, जिसे कॉल स्टैक मैकेनिज्म कहते हैं हम, ये कैसे काम करता है, वो सारी चीज हमने देख ली। अब तक हमने काफी कुछ चीजें देख ली हैं। नाउ विल स्टार्ट द प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल, ठीक है।